स्वागत है आप सभी का ITS का स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों 17 अगस्त को जो CBT एग्ज़ाम हुआ था और ES में जो क्वेश्चन पूछा गया था एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, जो आप शॉर्ट में ES बोलते हो, वही क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो वो 17 अगस्त से पहले का भी क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं, 3 से 4 क्वेश्चन 17 अगस्त से पहले का है, बट ये CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे बने रहेगा वीडियो के अंत तक और चलिए इसको हम समझेंगे कि ये जो है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। जो यदि आप एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ताकि यहाँ पे CBT एग्ज़ाम में आपका कंफर्म हो जाए, कंठस्थ हो जाए, जो आप वहाँ पे अच्छा स्कोर करके आओ। ठीक है, चलिए यहाँ पे बने रहेगा वीडियो के अंत तक। इससे पहले छोटा सा नहीं रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, अगला वीडियो अपडेट हो तो आपको मिलता रहे ITS से। चलिए यहाँ आप देख लीजिए, जब कोई व्यक्ति स्वाभाविक रूप से कुछ कार्य करने की वो अच्छा करता है तो वो उसका है क्या है। देखिए यहाँ पे हम आपको बता दें, क्वेश्चन आपका क्या पूछ रखा है। जब कोई व्यक्ति है स्वाभाविक रूप से कुछ करने में अच्छा होता है, ठीक है, कुछ वो करने में अच्छा है, तो वह उसका है क्या है। वो उसका दुर्बलता है या परिवार है या ताकत है या कोई नहीं है। बताइए आप लोग क्या ऑप्शन लगा करके आए हैं, जल्द से जल्द बताइए। तो देखिए, ये जब कोई व्यक्ति उसका स्वभाव है और वो स्वाभाविक रूप से अच्छा है तो वो क्या है, तो आप ध्यान में रखिएगा, उसका वो ताकत है। क्या है? ताकत, स्ट्रेंथ। चलिए अगला है, देख लीजिए, समय कम है इसलिए हम जल्द से जल्द करवाएंगे। खाली समय में की जाने वाली गतिविधियाँ जैसे पढ़ना, बागवानी करना, ब्लॉग लिखना कहलाता है। क्या कहलाता है? जब कोई खाली समय में की जाने वाली गतिविधियाँ, जब आप कोई खाली हो, नहीं आप कुछ कर रहे हो और अपने मन से ही कुछ पढ़ रहे हो या बागवानी कर रहे हो, ब्लॉग जो आप लिख रहे हो अपने लाइफ के बारे में, कुछ क्या लाइफ स्टाइल है उसके बारे में कुछ कर रहे हो, तो वो क्या है। यहाँ पे वही पूछ रखा है कि वो जो गतिविधियाँ, पढ़ना, ये सब तो क्या कहलाता है। बताइए, 4 ऑप्शन है, अनुभव, शौक, योग, उद्देश्य। 4 ऑप्शन है, जल्द से जल्द बताइए, बताइए जल्द से जल्द कौन सा होगा। तो देखिए, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग कि वो होता है आपका शौक होता है, सॉरी, शौक होता है। यहाँ पे शौक होता है, जैसे कि आपका कोई शौक ही है तो आप लिखोगे, पढ़ोगे, तो बस यही है। चलिए अगला देख लीजिए, अगला क्या है और इसको समझिए गौर से। ऑनलाइन साक्षात्कार आयोजित किए जाते हैं। देखिए यहाँ पे ऑनलाइन साक्षात्कार आयोजित कैसे किया जाता है, स्वयं से, वीडियो या ऑडियो प्लेटफॉर्म के माध्यम से, या जॉब मार्केट से, या कोई नहीं। देखिए हम आपको बता दें, साक्षात्कार का मतलब ये होता है, पहले आप इसको समझिए। साक्षात्कार मतलब होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू, जो इंटरव्यू ले रहा है और आप दे रहे हो, इंटरव्यू का जो होता है डिस्कशन, इंटरव्यू को हम साक्षात्कार कहते हैं। अधिकतर स्टूडेंट कन्फ्यूज में रहते हैं कि आप चले जाते हो जॉब लेने, और जॉब में जो फॉर्म भरना रहता है, चाहे जो कोई जॉब होता है, तो उसमें ये लिखा रहता है आपसे एक रिटन लेंगे, रिटन टेस्ट होगा और उसमें एक साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा जिसको हम बोलते हैं, साक्षात्कार होगा। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि यहाँ पे अधिकतर स्टूडेंट ये सोचते हैं कि साक्षात्कार होता क्या है। रिटन मतलब समझ गए कि ये लिखना है, पर साक्षात्कार क्या होता है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। साक्षात्कार मतलब होता है इंटरव्यू। ठीक है, चलिए यहाँ पे ऑनलाइन साक्षात्कार आयोजित किए जाते हैं। जो ऑनलाइन इंटरव्यू है, कैसे, तो ध्यान, आप कैसे करोगे, वीडियो या ऑडियो प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही ना करोगे, स्वयं से तो नहीं करोगे। तो ये होगा वीडियो या ऑडियो प्लेटफॉर्म के माध्यम से। यहाँ ऑनलाइन दिया गया है इसलिए है। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। यहाँ पे एक आदमी ने 100 रुपये आपको दिया, एक आदमी ने। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन पहले पूछा गया था 17 अगस्त से पहले। ठीक है, और एक और क्वेश्चन है, वो शायद 13 अगस्त को कि 14 अगस्त को ऐसे ही पूछा गया था। चलिए देख लीजिए हमें क्या, ऐसे तो CBT एग्ज़ाम में जो पूछा जा चुका है वही सवाल है, और आप लोग रिवाइज कर लीजिए क्योंकि ये भी सवाल रिपीट भी होते हैं। ठीक है, चलिए, एक आदमी ने 100 रुपये में एक दीपक खरीदा और इसे 120 रुपये में बेच दिया। उसने कितना लाभ कमाया? लाभ प्रतिशत आपको बताना है, जल्द से जल्द बताइए। एक आदमी ने 100 रुपये में एक दीपक खरीद लिया, 120 रुपये में एक उसने बेच दिया। तो देखिए 100 रुपये में ख़रीदा है, 120 रुपये में बेचा, तो 120 माइनस 100 कितना लाभ हुआ? 20 रुपया लाभ हुआ। लाभ तो 20 रुपया हो गया, बट यहाँ पे पूछ रखा है उसने लाभ कितना कमाया, तो 20 रुपया।
बट प्रतिशत कितना इसमें कम है, तो प्रतिशत का होता है लाभ बटा क्रयमूल गुने 100%। देखिए यहाँ पे जो क्रयमूल आपका है 100 रुपया है, विक्रयमूल 120 रुपया है, लाभ है विक्रयमूल माइनस क्रयमूल, तो आपका 20 रुपया हो जाएगा लाभ। अब लाभ परसेंट ज्ञात करना है तो लाभ बटा क्रयमूल, देखिए लाभ 20 रुपया बटा क्रयमूल आपका कितना है, लाभ 20 रुपया है बटा क्रयमूल 100 रुपया, लाभ बटा क्रयमूल गुने 100%। तो आप 100% कर दीजिए, 100 से 100 कट गया तो आपका कितना बचा लाभ परसेंट, तो 20% हो गया आपका, परसेंटेज दे दीजिए तो ये आपका हो जाता है। तो आपका ये 20 रुपया लाभ हुआ और परसेंटेज 20 रुपया हो गया। तो यहाँ पे राइट आंसर आप लोग बताइए। 11 नंबर है, तो यहाँ पे वही होगा आप लोग का 20 रुपया प्रॉफिट हो गया और परसेंटेज 20% है। ठीक है, परसेंटेज के लिए लाभ बटा क्रयमूल गुने 100% करते हैं, तो लाभ 20 रुपया बटा क्रयमूल 100 रुपया गुने 100%, तो 100 से 100 कट गया और 20% हो गया ये लाभ प्रतिशत। चलिए अगला देख लीजिए, समय ज़्यादा लग गया इसमें भी देख लीजिए, ये पूछा गया है। और ये देखिए क्या पूछा है, 3,300 का कितना प्रतिशत है। देखिए अधिकतर स्टूडेंट ये कहेंगे कि ये WCS का है क्वेश्चन, बट ऐसा नहीं है, ये ES में पूछा गया था ये सब क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड ईयर में। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, 300 का कितना प्रतिशत है, सॉरी 300 नहीं है, 3000 का है। 3000 का कितना प्रतिशत है, तो 3/3000 आप लोग कर दीजिए मल्टीप्लाई 100% कर दीजिए, कितना है तो आप लोग काट कपट कीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य। अब 3/30% है, तब इसको आप क्या कीजिएगा, भाग दीजिएगा, 3 में 30 से भाग दीजिएगा, तो कितना आएगा 0.0130 कट जाएगा, तो आपका आएगा 0.1% आएगा। तो ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्या पूछ रखा है, यहाँ पे देख लीजिए, कौन सा एक है, देखिए कौन सा एक वेब आधारित लेखांक है। देखिए यहाँ पे वेब आधारित लेखांक पूछ रखा है। वेब आधारित लेखांक कौन सा होगा, आधुनिक व्यवसाय के लिए डिज़ाइन किया गया सॉफ्टवेयर, या बीजे या टैली या वाइनजी, बताइए। विनजिंग्स है, बताइए यहाँ पे कौन सा होगा। तो देखिए आप लोग ध्यान में रखिएगा, वो जो एक वेब आधारित लेखांक जो होता है वो कौन होता है, तो वो होता है बीजी। ठीक है, बस ही होता है बीजी। चलिए अगला देख लीजिए, यहाँ पे GDP का विस्तारित रूप है, GDP का विस्तारित रूप है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम चल रहे हैं इसलिए, बट क्या है कि अभी जो गला में थोड़ा प्रॉब्लम है, जो आवाज़ अच्छा नहीं आ रहा होगा तो आप लोग कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। बट देखिए यहाँ पे GDP का विस्तारित रूप है, क्या होगा GDP का विस्तारित रूप, तो ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ध्यान में रखिएगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए ये हो जाएगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। और ये जो है CBT एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, अधिकतर सेकेंड ईयर में, तो आप लोग ये सब ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP का पूर्ण रूप होता है। चलिए देखिए, ये इसका हम आपको जो है क्लास नहीं दे रहे थे अधिकतर, तो अब आपको मिल पा रहा है। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रखा है, MSME स्टैंडर्ड फॉर है। देखिए MSS का मतलब क्या है, MSME का मतलब क्या है, MSE का मतलब क्या है, जल्द से जल्द बताइए क्या है। यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए, यहाँ पे इंटरप्राइजेज है, माइक्रो स्केल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, या माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो वर्ड का है इधर उधर किया गया है, आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए और बताइए राइट आंसर। तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा कि ये है आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए क्या है। आपको सेकेंड ईयर का तो हम नहीं दे रहे थे ये ES का, बट फर्स्ट ईयर का हम क्लियर करा चुके हैं, तो अब सेकेंड ईयर का भी आएगा। बट ED जो है, ED सेकेंड ईयर का हम आपको दे रहे थे और अच्छा रिस्पांस रहा आपका। उसके बाद जो है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, जो आप TT बोलते हो, ET इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, तो ये भी हम आपको दिए हुए थे। अच्छा, और इसमें भी अधिकतर स्टूडेंट जो है 8 अगस्त 9 अगस्त सभी का जो एग्ज़ाम हुआ सब हम
लाए आपको, ठीक है। चलिए अगला है आपके सामने कार्डिनल नंबर कौन सा है। देखिए आपको ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर अधिकतर पूछा जाता है, ठीक है। ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर आपको पूछा जाता है, तो ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो कार्डिनल नंबर यहाँ पे पूछ रखा है, हो सकता है पिछले वाला ऑर्डिनल नंबर पूछा था, बट इस बार कार्डिनल नंबर पूछा गया है। और आप जो एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें कहूँ बाय द वे यहाँ पे ऑर्डिनल नंबर पूछ ले, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर कौन सा होता है यहाँ पे देखिए, तो कार्डिनल नंबर कौन सा है बताइए जल्द से जल्द। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये सब ऑर्डिनल नंबर है और ये आपका कार्डिनल नंबर है। 1 2 3 4 5 ये सब रेंज में जो आपका 1 2 3 4 ऐसे चल रहे हैं वो कार्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर की बात करें तो ये पूर्णांक में ये सब ऐसे चलते हैं, ठीक है। अगला देख लीजिए, ये सब ध्यान में रखिएगा। प्रोनाउंसिएशन को संदर्भित करता है, उच्चारण को संदर्भित करता है, बताइए क्या उच्चारण को संदर्भित करता है, बताइए जल्द से जल्द। 4 ऑप्शन हैं और उच्चारण को कौन संदर्भित करता है बताइए। प्रोडक्शन ऑफ साउंड जो है आपका, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ठीक है, ये आपका उच्चारण को संदर्भित करता है अधिकतर, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए स्वर्ण ध्वनि। अगला देख लीजिए, यहाँ पे निम्न स्तर भाषा को कौन सी भाषा कहा जाता है, सीबीटी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है और ये बार बार पूछा जाता है। तो निम्न स्तन भाषा को कौन सा भाषा बोलते हैं, जो आपका लो लेवल भाषा होता है, लो लेवल लैंग्वेज को हम कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं बताइए। तो लो लेवल लैंग्वेज जो है आपका निम्न स्तरीय भाषा है, उसको हम मशीनी भाषा बोलते हैं, मशीनी लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, मशीनी लैंग्वेज। अगला देख लीजिए, देखिए आपको आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिखें, क्योंकि हमें भी पता चल सके आप लोग कितने टैलेंट हो। चलिए करिकुलम बीटा सीवी को रूप में भी, देखिए यहाँ पे करिकुलम बीटा सीवी को रूप में भी जाना जाता है, सीवी के रूप में भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है, रिज्यूम, जॉब डिस्क्रिप्शन या कवर लेटर या एप्लीकेशन लेटर, किसको आप जानते हो। करिकुलम बीटा सीवी का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेगा आपको, सीवी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको ध्यान में रखना है करिकुलम बीटा सीवी के रूप में भी जाना जाता है। करिकुलम बीटा के रूप में क्या जाना जाता है बताइए। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, करिकुलम बीटा रिज्यूम। अब रिज्यूम क्या होता है, तो आपका पूरा बायोडाटा होता है। जब भी आप कोई इंटरव्यू में जा रहे हो या कोई जॉब लेने जा रहे हो, तो उसमें कंपनी के एक रूल होता है कि आपको रिज्यूम लाना है, ठीक है। ये जो रिज्यूम है आपका वो लाना है। तो रिज्यूम क्या होता है कि जी उसमें आपका पूरा नाम, बायोडाटा, ये सब क्वालिफिकेशन, आप क्या करते हो, ये सब पूरा डिटेल उसमें दिया रहता है, ठीक है। आप रिज्यूम नहीं बनाए हो तो वो आप खुद से मोबाइल से भी ऐप इंस्टॉल करके बना सकते हो या साइबर कैफ से बनवा सकते हो। तो रिज्यूम ले लेने के बाद जो है कंपनी के कोई टेंशन नहीं रहता, चाहे वो देख लेता है कि हाँ ये जो बंदा है कितने लायक है, इसने क्या क्या क्वालिफिकेशन किया है, वो आपको खुद से मुंह से बोलकर बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो रिज्यूम देख करके समझ जाता है कि हाँ इसका क्वालिफिकेशन क्या है, ये कहाँ का रहने वाला है, क्या करता है, ठीक है, ये सब परसेंटेज क्या है, ये सब देख लेता है। तो रिज्यूम में ये सब रहता है। और जॉब के लिए यहाँ पे अधिकतर ये इंटरव्यू, अधिकतर यहाँ पे कामों में ये सब मांगा जाता है। तो यहाँ पे जो सीवी है करिकुलम बीटा के रूप में भी जाना जाता है, तो हम रिज्यूम को करिकुलम सीवी के रूप में जानते हैं, ठीक है। अगला सवाल चलिए देख लीजिए, यहाँ पे नौकरी में किए जाने वाले कर्तव्य और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण कहलाता है। क्या कहलाता है, जब भी कोई नौकरी है और नौकरी में जो किए जाने वाले कर्तव्य है, जो जिम्मेदारी होता है, जो जोखिम आप उठाते हो, वह क्या कहलाता है, विवरण जो है क्या कहलाता है बताइए। तो भाई साहब वो जॉब डिस्क्रिप्शन कहलाता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जब भी आप कोई नौकरी करते हो या ये जो कर्तव्य होता है आपका, जो जिम्मेदारी होता है, वो आपका जो जोखिम लेते हो, जो लिखित विवरण आप देते हो, जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये सीबीटी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। यहाँ पे तो सीबीटी एग्ज़ाम में जो पूछा जा रहा है आपसे 25 क्वेश्चन ऐसे यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे सेकेंड ईयर में तो पहले ऐसे 20 ही क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन 2.5 नंबर के था, बट अब जो 25 है और 2 नंबर का है, 2 नंबर का क्वेश्चन 50 नंबर ऐसे यहाँ पे देखने को मिला है। और ये जितना जो क्वेश्चन है ये 25 क्वेश्चन दिया जा रहा है, बट जितना हमको
जो मिल पाया व्हाट्सएप के ज़रिए, स्टूडेंटों के ज़रिए जितना मिल पाया उतना हम आपको इस वीडियो में अभी दिए हैं, और जैसे जैसे हमको मिलता रहेगा आपको देते रहेंगे। यदि आप एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो आपको लिए ये चैनल अभी बेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि अगला वीडियो या एग्ज़ाम का जो सवाल हो आपको मिलता रहे समय समय पर। टेलीग्राम चैनल है जो IT इसके जी स्टडी जो है इसको आप ज्वाइन ज़रूर कीजिए ताकि आप IT के छात्र हैं तो आगे जॉब के लिए कोई इंटरव्यू हो, कोई जॉब का इन्फॉर्मेशन हो तो आपको समय समय पर मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।